सभी साहित्य प्रेमी और साहित्यकार साथियों को डॉक्टर अभिषेक का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मेरे प्रिय कवि दुष्यंत जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं आप लोगों के बीच अपनी एक स्वरचित रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शीर्षक है दुष्यंत के सीने में जलती आग। यह कविता मेरे काव्य संग्रह झुकती पलकों की चीख में संग्रहित है। दुष्यंत के सीने में जलती आग। अगर वास्तव में तुम दुष्यंत के सीने में जलती आग को महसूस करना चाहते हो, अगर वास्तव में तुम दुष्यंत के सीने में जलती आग को महसूस करना चाहते हो, तो कभी जाकर देखो उस श्रांत बदबू वाले झुग्गी में, जहां सूख चुके हाथ पैर और बढ़ी हुई पेट के बीच जमीन पर पड़े गंदले कटोरे में बासी भात का 56 भोग सस्ता है। कभी जाकर देखो और महसूस करो उस तंग गली में बने घरों की सरकती खिड़कियों को, जहां रोशनी कम आती है और सभ्य इंसान अपनी सिलन को उस बेबस लाचार दर्द से तड़पते स्त्री के जिस्म में छोड़ने ज्यादा जाते हैं। कभी जाकर देखो उस चौक पर, जहां आज भी सुबह शाम 10-20 आदमी जमा होकर वर्तमान की विषमताओं पर निष्पक्ष चर्चा करते हैं। कभी जाकर देखो उस गांव में, जहां आज भी मरीजों को खटिया पर टांग कर 4 आदमियों के सहारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक लाया जाता है। कभी बात करो उस 20 साल के युवा से, जो मैरिट रहने के बाद भी 1500 की नौकरी के लिए अपनी चप्पलें घिस रहा है, ताकि जवान होती बहन बूढ़े हो रहे माँ बाप को कुछ सहारा दे सके। कभी जाकर देखो और महसूस करो मोटे शीशे वाले चश्मे के पीछे से झांकती उन निराश आंखों की बेबसी को, जो अपने हक के लिए सरकारी दफ्तरों की सीढ़ी पर बैठकर हाँफ रहे हैं। कभी जाकर देखो उस ईमानदार अफसर को, कभी जाकर देखो उस ईमानदार अफसर को जो व्यवस्था बदलने चला था, मगर उसके पर इस तरह से कतर दिए गए कि वो उड़ने की तो छोड़ो, रेंग कर चलने में भी अक्षम हो गया है। अगर वास्तव में दुष्यंत के सीने में जलती आग को महसूस करना चाहते हो, तो ऐसी कल्चर वाली साहित्यिक गोष्ठियों और मीडिया के चमकते फ्लैश से बाहर निकलकर एक बार आम आदमी के सीने में धधकती आग को महसूस करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पुनः नमस्कार।